कि सुना हो चाची सुना हो चाचा, कि सुना हो चाचा सुना हो चाची, सुना हो भैया सुना हो बहिनी, अरे देखो निशान भैया है निशान 8 नंबर सेव छाप। अरे सुना हो चाचा सुना हो चाची, सुना हो भैया सुना हो बहिनी, अरे देखो निशान। कहते हैं करते नहीं है, वो चले जाते हैं, करते नहीं है, खाली दिखावा है कि हम आए और जीत कर चले जाए, अपन गद्दी पर सोए, और कुछ बात नहीं है। कोई भी काम करने जाते हैं आप देखते होंगे तो अच्छा चीज़ ढूंढते हैं। तो ये बताइए, इतना बड़ा संवैधानिक पद है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वाला ये पद है, तो इसके लिए तो अच्छा कैंडिडेट हमको ढूंढना पड़ेगा। आनंद मिश्रा टक्कर ने आनंद मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं। टक्कर की बात क्या है? टक्कर तो प्रतिद्वंदी होता है जो बराबर साथ चलता है। टक्कर कहाँ है? आनंद मिश्रा 5 लाख वोटों से करीब चुनाव जीतेंगे। मतलब बक्सर की जनता को इतना विश्वास है कि वो अभी से परिणाम बोल लीजिए, जुआ उनके साथ है। लगाकर एकदम एड़ी चोटी से लगा करके चुनाव जीतेंगे और इनको हरा करके गोपालगंज भेज देंगे। यही हम लोग का नौजवान आदमी सबका यही नारा है कि बाहरी भगाओ और घर का हम लोग का सांसद बनाएंगे अपना। श्रेष्ठ भारत समाचार में शुभम राय और एक बार फिर से बिहार की ओर आ चुका हूं और आपको बता दूं इस वक्त हम बक्सर में मौजूद हैं। और बक्सर में क्या राजनीतिक हलचल है, क्योंकि यहां पे अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को जो मतदान होना है और इसको लेके जो राजनीतिक माहौल है, जो गर्मजोशी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच, वो पूरी को लेके हम इस वक्त मौजूद हैं बक्सर में चाय सुट्टा बार के पास। यहाँ पे आपको तमाम भीड़ जो है वो दिखाई दे रही होगी। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे बक्सर में जो क्या मुकाबला है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी की ओर से मिथिलेश तिवारी हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से सुधाकर सिंह, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा का चर्चा जो है वो सबके जुबान पे है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो कड़ा मुकाबला है वो खड़ा कर रहे हैं। आनंद मिश्रा जो है वो दे रहे हैं यहाँ पे टक्कर, और एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं ददन पहलवान करके। तो हम लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी 25 तारीख को बक्सर में, बिहार में उनका ये 8वां जो है वो दौरा होगा इस बार लोकसभा इलेक्शन में, और 2 लोकसभा क्षेत्र कराकट और बक्सर में जनसभा करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या उनके आने के बाद माहौल बदलेगा, क्या कुछ चुनावी सरगर्मी है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले महिलाओं से और जानते हैं कि क्या कहना है इनका। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम सहाय और आनंद मिश्रा पसौड़ा के रहने वाले हैं और बहुत शिक्षित परिवार हैं। बहुत उनको वोट दीजिएगा, माँ बहन को, चाचा चाची भैया दीदी सभी को प्रणाम करते हो कि मेरा आनंद भैया को वोट दीजिए, भारी मतों से विजयी बनाए, याद रखिए भूलिएगा मत। और यहाँ का हम लोग शिक्षित परिवार, बच्चे लोग घूम रहे हैं, शिक्षित परिवार के सामने वोट दीजिएगा तो बहुत विजयी भाला होगा और बच्चे लोग शिक्षित। यहाँ पे और भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से भी खड़े हैं और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन ऐसा क्या है आनंद मिश्रा में जो सबके जुबान पर चर्चा है? वो अच्छे व्यक्ति है और शिक्षित व्यक्ति है। वो तो आएंगे मिथिलेश तिवारी और वोट लेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे और चले जाएंगे अपना गोपालगंज और सोनी चौबे आए भागलपुर चले गए। क्या किए? शिक्षित क्या करे? बच्चे लोग रोड पर घूम रहे हैं और कोई कुछ नहीं सुनते नहीं, खाली अपना देखते हैं जात से कुछ होता है, अपने जात से, हर जात से वोट मिलता है। 10 साल में बक्सर में विकास के नाम पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी कह रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे, बनारस की तरफ से बक्सर। कुछ भी नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं करते नहीं है, वो चले जाते हैं, करते नहीं है, खाली दिखावा है कि हम आए और जीत कर चले जाए, अपन गद्दी पर सोए, और कुछ बात नहीं है। पूरी महिलाओं का जो समर्थन है वो आनंद मिश्रा के। हाँ, आनंद मिश्रा क्या है, क्योंकि शिक्षित है, हमारे गांव के हैं, बक्सर के रहने वाले। कुछ भी बात होता हम बक्सर चले जाएंगे और गोपालगंज नहीं न जाएंगे। अच्छा, और भी हैं। हाँ, नमस्ते, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आनंद भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, IPS अफसर थे। उसको
सभी लोगों के लिए, सभी गरीबों के लिए, सभी अमीरों के लिए, सबके लिए रिजाइन मार करके आए हैं, सभी को सेवा कल्याण करने के लिए। एक चीज़ आप लोग सुनी होंगी कि देश में जो है एक ही गारंटी चल रहा है, मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा, और प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ भी रहे हैं। क्या लगता है उनके आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा? वो माहौल सब कुछ जो है वो अपना जो कर रहे हैं, तो आनंद भैया कुछ उस पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं। सब उसका कोई कुछ खिलाफ नहीं कर रहे हैं, सब अपना ही मन का अपना काम अच्छे काम करने के लिए उतरे हैं, अच्छे काम करेंगे। कोनो पार्टी से इसका कोनो मतलब नहीं है, कोई उसका विवाद नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बक्सर की जनता इस बार मौका देगी? हाँ, अब की पारी मौका देने जा रहे हैं, तेने मौका देने के तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आनंद भैया बहुत अच्छे आदमी हैं कि इतने बड़े काम छोड़ करके इतने काम करने के लिए सब लोग मारने फिर रहा है, लेकिन वो अपना वो इतना बड़ा काम छोड़ करके इधर आ चुका है। तो कितने अच्छे हैं, सभी लोग यहाँ सुनते हैं कि कितने बड़े आदमी है, कितना दिमाग का बड़े आदमी है। ऐसा आदमी हमको नहीं मिलेगा, अब कभी नहीं मिलेगा। मिश्रा के लिए साम दाम दंड भेंट सब कुछ लगा रही है। ऐसा सुनने में आया कि एक डमी प्रत्याशी जो बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह दिखने वाला आनंद मिश्रा के नाम से पर्चा भर चुका है और चुनावी मैदान में उतर चुका है, और जो क्रमांक संख्या है वो भी ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे ही है। तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा और ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले आपके बक्सर की धरती पर, विश्वामित्र की धरती पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं। ये बक्सर की धरती है, यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है। जहाँ तक बात चुनाव की है, तो देखिए उनकी बौखलाहट, वो जिस तरह से कर रहे हैं, एक डमी प्रत्याशी को लाए, उन्हीं के जैसा हेयर कट दे दिए, उसी को आनंद जी जैसा वो गमछा पहना दिए। ये दिखाने की कोशिश है। लग रहा है देखने से कितनी बौखलाहट है, कितना डर है बीजेपी के अंदर। डर का कारण इसलिए है कि आनंद जी को लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद करने का कारण ये है कि बक्सर के इतिहास से पहली बार इस तरह कोई प्रत्याशी आया है। सब लोगों को एक ऐसा मौका दिख रहा है आनंद जी के रूप में कि जो उनके लिए कुछ कर सकता है। देखिए, जब हम एक छोटे से, हमारा छोटा सा भी कोई हमको शरीर में दर्द होता है, अच्छी दवा खरीदते हैं। जब हम अपना मकान बनाने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं। इवन एक लेबर हम ढूंढते, अगर कोई काम हमारे पास होता है तो वो तो बढ़िया लेबर होना चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो अच्छा कपड़ा चूज करते हैं। अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, आप देखते होंगे, तो अच्छा चीज़ ढूंढते हैं। तो ये बताइए, इतना बड़ा संवैधानिक पद है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वाला ये पद है, तो इसके लिए तो अच्छा कैंडिडेट हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पहली बार बक्सर के इतिहास में इस तरह कोई कैंडिडेट आया है। जब इस तरह कैंडिडेट आया है तो हम लोग के मन में एक उमंग है, उत्साह है कि हम लोग इस तरह कैंडिडेट को वोट देके और विजयी बनाएं और संसद में इनको भेजें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील सिंह है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं सारे? हाँ, बगल में गांव है करहासी। क्या लग रहा है सर, 1 तारीख को अंतिम चरण में मतदान होने वाला है, और मैदान में कौन कौन है आप लोग जानते हैं, और टक्कर किसके पीछे भी जान रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या आप लोग? आनंद मिश्रा टक्कर नहीं, आनंद मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं। टक्कर की बात क्या है? टक्कर तो प्रतिद्वंदी होता है जो बराबर साथ चलता है। टक्कर कहाँ है? आनंद मिश्रा 5 लाख वोटों से करीब चुनाव जीतेंगे। आगे मतलब बक्सर की जनता को इतना विश्वास है कि वो अभी से परिणाम जोड़ लीजिए, युवा उनके साथ है, और बीजेपी का और भी कास्ट के जो पुराने वोटर हैं वो छोड़ करके सब लोग आ रहे हैं इनके साथ, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी आ रहे हैं 25 तारीख को, और देश में एक ऐसा माहौल रहा है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही वोटिंग हो जाती है। मोदी के गारंटी के आगे कोई गारंटी काम नहीं है। तो 25 तारीख को वो आ रहे हैं, कराकट में भी जनसभा करेंगे और बक्सर में भी, दोनों जगह टक्कर है। क्या लग रहा है, बक्सर की जनता का कुछ मूड बदले? कराकट के विषय में हम नहीं जानते हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर के विषय में जानते हैं हम। यहाँ आनंद मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं। वोट बस करना है। मोदी से किसी का विरोध नहीं है। यहाँ जो प्रत्याशी बीजेपी ने दिया है उसका ज़बरदस्त विरोध है, क्योंकि इनके सामने बक्सर के जितने भी उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सब बौना हैं। ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है। सबसे तो बड़ी बात है कि लोग छोटा नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कोई IAS PCS का भी कोई चुनाव लड़ा होगा बिहार भारत में भी, तो इतने कम उम्र नहीं ले चुनाव लड़ा है, क्योंकि ये मैंने थोड़े दिन सर्विस करने के बाद इनको लगा कि नहीं, ये क्षेत्र हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, हमको और बड़ा। देखिए, बरगद का पेड़ गमला में नहीं उग सकता है। इनके लिए विशाल जगह की ज़रूरत थी, जो कि एक नौकरी करने के दौरान आदमी नहीं कर सकता है।
चाहेंगे आप? ये सही बात बोल रहे हैं। आनंद मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं और मिथिलेश तिवारी चुनाव हार चुके हैं। हम लोग युवा साथी सब लोग दम से लगा कर एकदम एड़ी चोटी से लगा करके चुनाव जीतेंगे और इनको हरा करके गोपालगंज भेज देंगे। यही हम लोग का नौजवान आदमी सबका यही नारा है कि बाहरी भगाओ और घर का हम लोग का सांसद बनाएंगे अपना। मतलब इस बार पूरा जो विचार है वो लोकल कैंडिडेट को देख के लोकल कैंडिडेट का हम लोग मांग है। हम लोग पहले से भी मांग किए थे, असनी बाबा को भी इसीलिए हम लोग विरोध किए और आनंद मिश्रा को हम लोग सांसद बनाएंगे। यहाँ से हम लोग का वादा है। प्रधानमंत्री के आने से कोई प्रभाव नहीं? ना कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग मूड बना चुके हैं कि आनंद मिश्रा को सांसद बनाएंगे तो आनंद मिश्रा को ही सांसद बनाएंगे। और ये विश्वामित्र की धरती है, तपोभूमि है। यहाँ पहले तो आप लोगों का नमस्कार है। आप दूर से आए हुए हैं, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है। और मैं यही कहूँगा कि ये लोकसभा क्षेत्र के जितने युवाओं हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, आप एक अच्छे प्रत्याशी की तरफ झुकें और अपना वोट करें और अपने जो है लोकसभा का मजबूती बनाएं। साधु भैया का कहना है कि देखा भैया, सुना चाचा, एक बात बा कि सुना हो चाची, सुना हो चाचा, कि सुना हो चाचा, सुना हो चाची, सुना हो भैया, सुना हो बहिनी, अरे देखो है देखो निशान भैया, है निशान 8 नंबर सेव छाप। अरे सुना हो चाचा, सुना हो चाची, सुना हो भैया, सुना हो बहिनी, अरे देखो है देखो निशान, अरे देखो है देखो निशान आनंद भैया के, अरे देखो है देखो निशान 8 नंबर बटन दबई है आनंद भैया के बाटे पहचान। 8 नंबर बटन दबई है आनंद भैया के बाटे पहचान। हम टूटे फूटे आवाज़ में गाते हैं भैया, एक तो बेसुरा है ये है, ठीक है। आगे बा कि 8 नंबर से वो छाप बटन दबई है, नेता ना है बेटा समझी आनंद के जीतई है। अरे सुना हो छोटे, सुना हो बड़े, अरे देखा है देखा निशान आनंद भैया के 8 नंबर सेव छाप निशान, आनंद भैया के सेव छाप निशान, सेव छाप 8 नंबर। हाँ, जोड़ी विनती बा, अपील बा, शांतिपूर्वक आपन जो है बढ़ चढ़ के जितना हिस्सा ले सकी 8 नंबर सेव छाप पर मतदान करी और विजयी बनाई। जय हिंद, जय भारत।